उकाब रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है मंजिल उनको आसमानों में। अगर हम सो जाएंगे तो हमारी हालत और बिगड़ जाएगी। इस बार हमको क़यादत को तब्दील करना है, हमको एमएलए को तब्दील करना है। ये नासिर हुसैन उस्ताद साहब की दूरंदेशी, उनकी क़यादाना सलाहियत का जो है लोहा मनवाने वाली बात थी। 2023 के इलेक्शन में असेंबली में भेजेंगे क्या आप तमाम लोग? कमरुल इस्लाम के इंतकाल के बाद कमरुल इस्लाम की सिंपैथी पे हम वोट दिए। वो वोट देने के बाद हम ये समझ को वोट डाले, एक 40 साल का सियासतदान कमरुल इस्लाम साहब शहर गुलबर्गा को एक अच्छा रहबर कहलाता था। उनकी अहलिया कम से कम 40 साल जिस औरत का शहर गुलबर्गा की क़यादत करता है, तो हमें ये महसूस हो रहा था उनकी अहलिया ने आधी सियासत तो सीखी होंगी, भले हमें अंदाजा ही नहीं था। हम कमरुल इस्लाम के सिंपैथी में वोट डालकर जिता कर लाए पिछले 5 सालों में। वो जिता कर लाने का खामियाजा हम पूरे पिछले 5 साल से आज तक भुगतते आ रहे हैं। मैं नौजवान मेरे भाइयों से और बुजुर्गों से अपील और गुजारिश करता हूं, इस बार हमको क़यादत को तब्दील करना है, हमको एमएलए को तब्दील करना है। इनकी क़यादत को हम तस्लीम करेंगे। हम वोट कर इनको इलेक्शन में अगर कामयाब करेंगे तो पिछले के 40 साल हमारे जिस तरह से गुजरे गए, आने वाले 40 साल भी उसी तरह के से गुजरेंगे। लीडर कहते हैं मुत्तहिद हो, इत्तेहाद हो, एकता हो। अरे भाई, गुलबर्गा की एक मिसाल है, शहर गुलबर्गा एक मिसाल देता है। 40 साल से एक को छोड़ देते, 10 अदमिया थे तो भी एक को छोड़ देते। वही और इस बार अलहाज नासिर उस्ताद को भी दे सकते हैं, मजबूत क़यादत हमारे लिए ला सकते हैं। वरना ऐसे मजबूत क़यादत को हम वोट नहीं करेंगे तो आने वाले 40 साल हमारे बर्बाद हो जाएंगे। गुलबर्गा नहीं, पूरे कर्नाटक के हालात बहुत बुरे होने वाले हैं और बहुत बुरे होते जाएंगे। इसलिए मैं अपील और गुजारिश करता हूं, इस बार हमें मौका है, हमें वोट करना है। हमारे दरमियान एक मजबूत क़यादत है। अलहाज कमरुल इस्लाम साहब मैकेनिकल इंजीनियर थे, उन्होंने भी पढ़े लिखे एक सियासतदान थे। यही गुलबर्गे की अवाम उनको ठहरा कर इलेक्शन कामयाब करे। उसी तरह अल्लाह बोलता है, नेमत बदल दूंगा। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, अल्लाह की जात के। माजरत चाहता हूँ, जो कुछ भी अगर गलती बोला होगा तो मैं माजरत चाहता हूँ। शुक्रिया, खुदा। जय हिंद। तमाम मेरे नौजवान भाइयों और बुजुर्गों के सामने मैं जितना वक्त नासिर हुसैन उस्ताद साहब के साथ निकाला हूँ, उसी पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से शहर गुलबर्गा में रियासत कर्नाटका में 2018 के इंतखाब अमल में आए, उसके बाद तमाम शहर गुलबर्गा की आवाम ने मुत्तहिदा तौर पर इत्तेहाद का सबूत देते हुए कायद मोहतरम कमरुल इस्लाम साहब के अहलिया मैडम कनीज़ फातिमा साहब को इंतखाब कर असेंबली भेजे। उसके बाद में शहर गुलबर्गा में जिस तरह से फैसिस्ट ताकतों ने मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया, उसमें से सबसे पहली शुरुआत हुई 2018 के इंतखाबात होने के बाद में रमज़ान शरीफ की ईद खत्म। अभी रमज़ान शरीफ की ईद भी रमज़ान शरीफ चालू थे। शहर गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन के नाम पर कलबुर्गी नाम के बोर्ड लगाए जा रहे थे, जिसमें उर्दू नाम कट किया गया था। जब मैं कायदे मोहतरम नासिर हुसैन उस्ताद साहब से बात किया, इलेक्शन होकर इलेक्शन हार कर 15 दिन भी नहीं हुए थे, वहाँ के बोर्ड निकाले जा रहे हैं और उर्दू में नाम नहीं लिखाया गया। तो नासिर हुसैन उस्ताद साहब का कहना यह था, जब तक वहाँ पे उर्दू में नाम नहीं डाला जाता, उस बोर्ड पे घर आने की जरूरत नहीं है, जो करना है करो। ये मेरे कायद की ताकत थी, जो हमने हमेशा आवाम के बीच में रहे और आवाम की खिदमत करते रहे। उसके बाद जब एनआरसी आई, आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा, जिस तरह से नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने एनआरसी में लीड लेकर काम किया। तमाम शहर में
आज कई एक कायद मैं इलेक्शन लड़ूंगा और कैंडिडेट बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब शहर गुलबर्गा में एनआरसी के प्रोटेस्ट का ऐलान हुआ, जब नगरेश्वर स्कूल से हमें निकलना था, पुलिस कमिश्नर, डीएसपी, डीसीपी के जाने से तमाम कायदों को डराया जा रहा था, लेकिन तमाम कायदीन का कहना यह था हमारा कुछ नहीं है साहब, जो कर रहे हैं नासिर उस्ताद कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है, आप नासिर उस्ताद को बोलिए। नासिर हुसैन उस्ताद साहब को जब हमारे सामने कॉल आ रहे थे तो उनका जवाब एक ही था तमाम आला ऑफिसरों को, आपका काम आप करिए, मैं कौम के लिए खड़ा हूँ, कौम मेरे साथ है, मैं कौम के आगे खड़ूंगा, आपको जो करना है करिए। इसी तरह से पूरा एनआरसी का प्रोटेस्ट खत्म हो गया। कोविड-19 में कोविड का जब मामला सामने आया, पहले को फर्स्ट वे में, कोविड के फर्स्ट वे में रमजान के महीने में कई एक गाड़ियों को हिरासत में लिया गया, कई एक लोगों को हिरासत में लिया गया। कोविड-19 के तमाम रूल्स तोड़ते हुए नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने सब में पहला प्रोटेस्ट बस स्टैंड के सामने किया और तमाम लोगों को छुड़ाने का, और जिस तरह से हमें रमजान में इफ्तियार के वक्त जिस तरह से हमें वक्त लगता है वो वक्त दिलाने का काम किया। ऐसे कई एक कारनामे आप लोगों के सामने अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब के, तो मैं जनाब अफजल महमूद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी आज के जो हालात हैं उस पर अपनी रोशनी रखें। बेदार होती है जवानों में उकाब रूह, जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है मंजिल उनको आसमानों में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हर इलेक्शन का एक ज़ाब्ता है। कॉरपोरेशन इलेक्शन होता है, वहाँ पर एक नुमाइंदा हम अपने वार्ड से चुनकर भेजते हैं ताकि हमारे वार्ड के मसाइल को वो हल करे। घूर नालियाँ कौन था बचाने वाला, कौन था मसाइल उठाने वाला? ये हार कर भी तुम्हारे दरमियान था और वो जीत कर भी तुम्हारे दरमियान से गायब थे। समझ में आ रही ना बात? ये 2 मरतबा हारे हैं, 2 मरतबा, और इलेक्शन के अखराजात आप बखूबी वाकिफ हैं। 2 इलेक्शन लड़ना और हारना क्या हालत होती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की का फजल, मुस्तफ़ा जाने रहमत की तवज्जो है, फिर भी ये पूरा मुसलसल आपके दरमियान में है, हर मसला उठा रहे हैं। और उन्होंने खुद फरमाया कि मैं इलेक्शन हारा हूँ, हिम्मत नहीं हारा। इलेक्शन में मुझे शिकस्त हुई है, मगर मेरी कौम से मुराद यहाँ हिंदू मुस्लिम सब आ गए। कौम में मिल्लत अलग होती है, कौम अलग होती है। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा मुल्क है, मैं जब तक जिंदा हूँ मसाइल उठाता रहूँगा, मुल्क के दुश्मनों की निगाहों में निगाहें बात डालकर हक बात कहूँगा और अपने फैसले उनके सामने रखूँगा। ऐसी जुरात वाला, ऐसी हिम्मत वाला जब हमारे दरमियान हमारे मसाइल लेकर उठ खड़ा है तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। नहीं, अपनी इज्जत, अपने वक़ार को बाकी रखा। बड़े बड़े लोग अहले दानिश, अरबाब इल्म व फ़न आपके वालिद बुजुर्गवार के सामने मुअद्दब ठहरते थे, वैसे का ख़ानदानी शहज़ादा है और ये जानता है सियासत को, हमारे मसाइल को यकीनन हारने के बावजूद भी उठा रहा है, तो जीतने के बावजूद कितना उठाएगा, कैसा दिलाएगा हक, हम जानते हैं। और यकीन अलंद का हजरत लाडले मशाक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में पूजा करवाई गई और उस पूजा के नतीजे में जो लोगों ने एहतजाज किया था उनको गिरफ्तार किया गया। अब उस वक्त बड़ी ही अफसोस की बात यह है कि हमारे एमएलए साहिबा भी वहाँ पर मौजूद थी और पूजा होने के बाद इत्मीनान से वो बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए। इत्मीनान से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी ऐसे वाक़यात होते हैं जहाँ पर एहतजाज होता है, कुछ पथराव होता है, तो उसके नतीजे में पुलिस का हटदर्मी करना, पुलिस का उसका रिएक्शन देना लाजमी है। और ऐसे हालात में वहाँ से एक एमएलए का बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाना वो बहुत ही कम नज़री की बात है। कोई दूरंदेशी का फैसला नहीं होता है वो। और दूरंदेशी का फैसला ये भी नहीं था कि वहाँ पर
जो पूजा करवाई गई उस फैसले में वो खुद भी शामिल हो जाए और वहाँ पर मौजूद रहे पूजा होने तक। हम बस ये उम्मीद कर रहे थे कि वहाँ के नौजवानों को किसी तरीके से हौसला दिया जाए, हिम्मत दिया जाए और उसी नतीजे में वहाँ गुलबर्गा शहर में जगत सर्कल के पास एक बहुत बड़ा एहतजाज मुनज़्ज़म हुआ था और उस एहतजाज में अगर नासिर हुसैन उस्ताद साहब वहाँ पर मौजूद नहीं रहते तो वहाँ पर भी लाठीचार्ज होता और वहाँ से भी नौजवानों को उठाया जाता। मैं आपके सामने ये बात वजाहत के साथ इसलिए पेश कर रहा हूँ क्योंकि मुसलसल रियासत कर्नाटका में जब से बीजेपी हुकूमत आई है, नौजवानों को हरासा करना, नौजवानों को परेशान करना, मिल्लत के नौजवानों को, मुसलमानों को परेशान करने का सिलसिला थमा नहीं है। सबसे पहले डीजे हल्ली, केजे हल्ली जो बेंगलुरु में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के बाद वो जो नौजवान वहाँ पर पुलिस थाने के पास एहतजाज किए थे, फिर जो वाक़यात मंजर आम पर आए थे, उसके बाद में जो जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई थी, आज तक भी वो नौजवानों को हिरासत से छुड़ाने में वहाँ के हमारे मुस्लिम कायदीन नाकाम रहे हैं। फिर अलंद का जो वाक़या हुआ, अल्लाह के फजल से हमारे पास नासिर हुसैन उस्ताद साहब जैसी मजबूत क़यादत और उनके भाइयों की जैसी काबिलियत रखने वाले वकला हमारे पास मौजूद हैं, जिसकी वजह से 165 लोग जिसमें ख़वातीन भी थी वो हिरासत से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। ये नासिर हुसैन उस्ताद साहब की दूरंदेशी, उनकी क़यादाना सलाहियत का जो है लोहा मनवाने वाली बात थी और हम उनके मशकूर हैं इस बात के लिए कि उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया उनके भाइयों के साथ। वो हम 2 रोज़ पहले बिदर गए थे, वहाँ से आते वक्त और वहाँ से जाते वक्त बिदर के पूरे रास्ते में हम लोगों को नौजवानों से मुलाकात करने का मौका भी हासिल हुआ और उनका जोश और जज्बा देखकर हमें बड़ी हिम्मत हासिल हुई कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत में ना सिर्फ बिदर के लोग बल्कि पूरे गांव देहातों के आसपास के जो लोग हैं वो नासिर हुसैन उस्ताद की क़यादत को तस्लीम करते हैं और ये समझते हैं कि एक वाहिद अगर कोई आवाज़ है मिल्लत के हक़ में बात करने वाली तो वो नासिर हुसैन उस्ताद साहब की है। के मामले को लेकर आज हमारी बच्चियों को पर्दे में एग्जाम लेने में दुश्वारी पैदा की जा रही है ताकि हमारी बच्चियां पढ़ लिख कर आगे ना बढ़ सके। हमें ऐसे हालात में ये उम्मीद थी कि ऐवान में हमारे जो 7 मुस्लिम एमएलए हैं वो कुछ बात करेंगे, कुछ आवाज़ उठाएंगे, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि पार्टी के जिम्मेदारों ने, पार्टी के आला अहदेदारों ने, पार्टी के सदर ने ये कह दिया कि आपको हिजाब के ताल्लुक से एक लफ्ज़ भी बात नहीं करनी है, तो उनके लब सिल गए, उनके होंठ बंद हो गए। सड़कों पर निकलना इतना काफ़ी नहीं होता है। नासिर हुसैन उस्ताद साहब हर मिल्लत के मसाइल के ताल्लुक से रोडों पर आ रहे हैं, चाहे वो कोविड का मामला रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। करके थोड़ा सा गला भी बैठ गया है, मुंह भी पक गया है और सबसे बढ़कर आप यहाँ पर जितने चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं पूरे के पूरे सियासी तौर पर समझदार और सियासी अपनी एक सोच रखने वाले लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह पुरजोश तकरीर रफ़ीक मत्तेमूड साहब की, संजीदा तकरीर अफजल साहब की, ये पूरी जवानी भरी तकरीर हमारे नज़ीर मियाँ की, इस सब के बाद पूरे कर्नाटका के, हिंदुस्तान के मशहूर खतीब मौलाना वक़ार शरीफ साहब भी आपके सामने बोले हैं। तो इसीलिए मैं अपनी जानिब से कोई ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझता। तो इसीलिए ये इतना ही कहूँगा कि हमको एक होकर के इन सारे सवालात का जवाब देने के लिए हमको तैयार रहना है। खामोश रहना, सब्र करना बेशक बहुत अहम है, मगर किस हद तक, कब तक? क्या सिर्फ सब्र करना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है? आज जुर्रत उनकी इतनी बढ़ गई है कि वो हमारे बच्चियों के लिबास तक आ गए हैं, इबादत घरों के अज़ान तक आ गए हैं, हमारी ईदों तक उनको तकलीफ़ दे हो रही है, ईद मनाने के लिए भी हमको आज़ादी नहीं है। टेलीविज़न खोलते हैं तो उनके घटिया किस्म के बयानबाजी है। तो कोई ना कोई इन तमाम सवाल के जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? तो गुलबर्गा नॉर्थ की आपकी जो सीट है, इसकी जो सीट है, ये तारीख रही है इसकी कि यहाँ से लोगों ने
एक लीडर को यहाँ पर चुन के भेजा है, एक ऐसे रहनुमा को चुन के भेजा है जब जो सिर्फ गुलबर्गा शहर के नहीं बल्कि अतराफ व अकनाफ इलाकों की भी रहनुमाई करते हैं। उस दौर में एक दो मामला हुए थे, कुछ मार्केट मस्जिद का मामला, आज कितने हर मस्जिद पे है सवाल, है ना। हमारे लिबास के ऊपर मामले हैं, हमारी बच्चियों के हिजाब के ऊपर। ऐसे हालात में हमको क्या करना है? हमको मुत्तहिद होना है। मुत्तहिद होने के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए? इस इलेक्शन को पार्टियों का इलेक्शन नहीं बनाना। अरे कांग्रेस पार्टी ऐसी है, कांग्रेस पार्टी ऐसी है, वो सब देख लें, कांग्रेस पार्टी के कितने नुकसान हुए वो भी देख लें, जनता दल ऐसी है, वो बातचीत न को। इस बार का इलेक्शन हमको इस सीट को जिताना है। इसके लिए नासिर हुसैन उस्ताद क्या कर रहा है ये अहमियत नहीं है, आप क्या कर रहे हैं ये अहमियत। समझ में आ रही बात? इसकी जिम्मेदारी मेरे अकेले की अगर है तो हार जाऊंगा मैं इलेक्शन, मेरी ताकत नहीं है उतनी। आप सब लोग अगर साथ देंगे तो कोई ताकत, कोई मैकलाल हमको हरा नहीं सकता। समझ में आई बात? ये होना है। आप खुद नासिर हुसैन उस्ताद अगर समझ के काम करना शुरू करेंगे, मेरी जिम्मेदारी मेरे घर वालों को समझाना है, घर के खवातीन को समझाना है, रिश्तेदारों को समझाना है, अड़ोस पड़ोस को समझाना है, जहाँ दोस्त साहब आप बैठे हैं वहाँ पे बात करना है, मेरे कारोबार जहाँ पर है वहाँ पे बात करना है। अगर आप लोग इतने ही लोग, क्योंकि यहाँ मैं देखा हूँ तमाम लोग अपना एक सोच रखने वाले हैं, बड़े बड़े खानदान हैं उनके, आप लोग अपने अपने दायरे में जहाँ पर भी बैठ रहे हैं उठ रहे बात कीजिए। बात करेंगे आप सब लोग।